इन्सुलिन रेजिस्टेंस कौन? लक्षण साधारण किंतु रोग बड़। बेलहु न सुधुरिले हेब सांघातिक। बेले बेले शरीर में देखा दिए किछि लक्षण जहाकू आमे खूब साधारण भावी इग्नोर कर देउ, किंतु परवर्ती अवस्था यह एक बड़ रोग होई उभा होइथाय। से लक्षण सब एमिति भी होई पारे जेमिति कि गଳାर पछपटे हेउथबा कला दाग जहाकू मैला जमिछि भावी आमे सफा करबाकू चेष्टा करू किंतु हुएनी। एहाकू आमे पिगमेंटेशन भी कहू। खाली बेक नुहे काख आंठू गଳାरे कला पड़िबा एहा हेउछि इन्सुलिन रेजिस्टेंस लक्षण। एमिति कि बेली फैट भी एहार आउ गोटे बड़ लक्षण। इन्सुलिन रेजिस्टेंस हेले ब्लड प्रेशर भी हाई रुहे, अर्थात रक्तचाप अधिक हुए, यूरिक एसिड भी बढ़ी जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एपट सेपट हो जाए। आपण भाबुथिबे एते सबु कथा तो कहली किंतु कहलिनी इन्सुलिन रेजिस्टेंस कौन, ये केउ प्रकारर रोग? एही विषय जानिबा पई आमर जणे यूजर आमको प्रश्न करथिले। तांको कथा रखी मु डाक्टर को पाखकु जाइथिली। ए विषय डाक्टर को पचारिथिली। से पूरा डिटेल्स रे बुझाइछंती कौन इन्सुलिन रेजिस्टेंस। आम शो आरोग्यम द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रे। इन्सुलिन रेजिस्टेंस कौन एटा जानिबा आगु आपण टिके बुझिबाकू दरकार जे इन्सुलिन रो काम कौन। एक्चुअली इन्सुलिन बॉडी रे कोठू माने सिक्रेशन हुए और तार काम कौन। ओके, इन्सुलिन हैला हमर पैनक्रियास गोटे ऑर्गन, वन ऑफ द ऑर्गन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास रे अलग अलग टाइप रो सेल्स थाए। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास रु इन्सुलिन सिक्रेशन हुए। ओके, इन्सुलिन रो मेन काम और इन्सुलिन इज द ओनली हार्मोन दैट टेक्स केयर ऑफ सुगर ताऊ कंट्रोल रखे, कम रे रखे। सुगर बढ़ेवा पई आउरी बहुत हार्मोन अछि, और ग्लूकागन अछि, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अलग अलग हार्मोन भी अछि, बट सुगर को कम रे रखिबारे कंट्रोल रखिबारे इन्सुलिन। ओके, इन्सुलिन सुगर को कंट्रोल रे रखे। तो इन्सुलिन रेजिस्टेंस माने हला इन्सुलिन बीटा सेल पैनक्रियास रु प्रॉपर सिक्रेशन होउची, नॉर्मल रेंज रे होउची, किंतु से काम करि पारुनी। काहे कि काम करि पारुनी ना मल्टीपल फैक्टर्स अछि। सेल भीतर को जाई काम करि न पारुची, जोटा इन्सुलिन सिक्रेशन होउची काम करि पारुनी। या को इन्सुलिन रेजिस्टेंस को जाय। माने एटा मो सिंपल लैंग्वेज रे कहूची विदाउट यूजिंग द मेडिकल जार्गन्स। तो मेडिकल जार्गन्स माने मेडिकल लाइन रे insulin secreted properly, but insulin is not able to work, not able to reduce or maintain the blood sugar levels. एटा को insulin resistance कहा जाए। This is a medical term, insulin resistance. Simple language रे insulin secretion normal होउची, insulin काम करि पारुनी। काहे कि काम करि पारुनी? बहुत फैक्टर अछि। One of the major factor is weight, वजन। वजन बढ़िले insulin resistance बेसी हुए। तो वजन बढ़िले तुमर insulin resistance हेले सुगर बढ़ी जाए। तो एटा insulin resistance simple language रे इन्सुलिन रेजिस्टेंस माने हला इन्सुलिन सिक्रेशन नॉर्मल होउची, इन्सुलिन काम करि पारुनी। ठीक अछि, एटा हला सिंपल गोटे लाइन रे। बेसी शोष करिबा, भोक करिबा, बेसी परिश्रा हेबा, आखि को ठीक रे देखा न जिबा, एमिति केते कोन लक्षण एहा इन्सुलिन रेजिस्टेंस रो लक्षण होई पारे जहा डाक्टर कहिले। किंतु एहा बाद भी एमिति अनेक सब लक्षण रहिछि जहा विषय सुनिले हुए तो आपनकु आश्चर्य लागि पारे। काहे कि ना एमिति लक्षण खूब साधारण हेले अधिकांश लोकंक क्षेत्र रे एही लक्षण थाई पारे। हमें डायबिटीज रो लक्षण जदि बुझिबा आ टाइप 2 डायबिटीज पर्टिकुलरली मोस्ट कम बहुत टाइप रो डायबिटीज अछि। टाइप 1 छुआ मानकर हुए आसुचंदी हम क्लिनिक 3 वर्ष या 5 वर्ष छुआ माने आछंती। टाइप 1 डायबिटीज माने हला आपनकर पैनक्रियास रो बीटा सेल इन्सुलिन सिक्रेशन होउनी, तो तांको इन्सुलिन देबाकू पड़े। टाइप 1 डायबिटीज ओनली ट्रीटमेंट इज इन्सुलिन। इन्सुलिन के बंद करिवेनी, एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस। टाइप 2 डायबिटीज जोटा मोस्ट कॉमन माने 80 to 90% सिचुएशन रे टाइप 2 डायबिटीज एटा एडल्ट्स रे हुए यूजुअली। माने 10 वर्ष 20 वर्ष आगु हम गोटे माने थिला मेडिकल लिटरेचर जे इट्स अ डिजीज ऑफ एडल्ट 40 45 50 एज रे स्टार्ट हुए, बट नाउ इवन 17 इयर्स ओल्ड हम आसुचन 17 वर्ष या छुआ माने भी टाइप 2 डायबिटीज होउची तांको। काहे कि हुए टाइप 2 डायबिटीज? इन्सुलिन रेजिस्टेंस पे आम फास्ट जिनस डायग्नोसिस करूँ कौ टाइप रो डायबिटीज, कहीं ट्रीटमेंट सब अलग अलग। तो इन्सुलिन रेजिस्टेंस रो मेन कारण है
गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट है एट प्रेजेंट वेट गेन तो सिम्पटम्स आम केमती जाना टाइप 2 डायबिटीज पार्टिकुलारली यही सिचुएसन टाइप 2 डायबिटीज होता है तो सिम्पटम्स भितर गोटे है बेसी शोष करवा बेसी भोक करवा बेसी परिश्रा हवा गोटे है ब्लरिंग ऑफ विजन है वेट लॉस है वेट माने रिसेंटली बिना एक्सरसाइज बिना किसी करके वेट लॉस हो आ गोटे है टिंगलिंग सेंसेशन इन लेग्स एंड हैंड हाथ में झिमझिम करवा छुंची फोड़ेला टाइप लगे एमती सिम्पटम हो पारा ब्लरिंग ऑफ विजन जड़ा पड़ा आउ यही सब सिम्पटम जदि है बेले माने हेई थाई पारे आम यही सब सिम्पटम्स अलग जिनस भी हो पारे किंतु से यही सिम्पटम जदि आसिला आम टे सुगर चेक करवा दरकार सुगर चेक करवा माने से खाली पेट्रे और खाई 2 घंटा पर सेटा नुह से पुराना जिनस HbA1c द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कन्फर्मेटरी HbA1c तो ये नॉर्मल रेंज प्री डायबिटीज और डायबिटीज एम 3टा स्टेज रे आम डिवाइड करता HbA1c लेस देन 5.7 नॉर्मल HbA1c मोर देन 6.5 डायबिटीज जदि 5.7 रु 6.4 भितर आसला आप HbA1c तो यहाँ प्री डायबिटीज प्राक मधुमेह कहुए आ गोटे है जे नॉर्मल रू अधिका डायबिटीज रू कम यही सिचुएसन कौन करवा कथा माने एटा कौन बॉडी इंडिकेट करूची बॉडी इंडिकेट करूची जे आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस होउची एंड एटा जदि आकु गला बेले HbA1c 6.5 ऊपर को गले आपनको पुणी मेडिसिन भी दरकार पड़ी पारे तो यहीटा बॉडी आपको इंडिकेट करूची जे यू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डायबिटीज रो मेन ट्रीटमेंट जदि आम पचारिबा अबे 2026 रे आम अच्छु डायबिटीज रो मेन ट्रीटमेंट मेडिसिन इज वन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इट इज नॉट द हार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डाइट एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्लीप हाइजीन ये सब ध्यान रखा पड़ो यहाँ को मेडिकल टर्म रे एकांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज रे एकांथोसिस नाइग्रिकेंस स्किन रे टिके वेलवेटिक कलर चेंजेस ब्लैकिश और पर्पलिश कलर रो टिके वेलवेटी चेंज आसीबो पार्टिकुलरली बैक ऑफ आवर नेक एटा गोटे कॉमन एरिया आमर माने कांध साइड रे कि नी जॉइंट रो बैक साइड एटा भी हेई पारे तो एटा जदि हैला एकांथोसिस नाइग्रिकेंस स्किन चेंजेस जदि हैला एई टाइप रो सिचुएशन रे तो यहाँ है वन ऑफ द मार्कर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये अलग जिनस भी हो पारे मैं स्किन रो अलग डिजीज कंडीशन हो पारे बट एमती जदि सिचुएशन आसला एमती जदि गोटे भी स्पॉट अच्छी ताहले आप निश्चय बाकी सिम्पटम चेक करवा कथा पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया माने बेसी शोष करवा बेसी भोक करवा बेसी परिश्रा हवा वेट लॉस कि वेट गेन है कि टिंगलिंग सेंसेशन जिम जिम करवा छुंझिम सब सिम्पटम चेक करवा कथा किंतु जदि खाली स्किन रे एकांथोसिस नाइग्रिकेंस अच्छी तो आम टे सुगर निश्चय चेक करवा दरकार है फास्टिंग ब्लड सुगर पोस्टमोर्टल ब्लड सुगर आउ HbA1c तो ये भितर सबुठार इंपोर्टेंट है HbA1 जदि गोटे टेस्ट करवा सेटा है HbA1c कला दाग जोटा सेटा एकांथोसिस नाइग्रिकेंस सेटा है टिपिकल फीचर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ताकू छाड़ी कि माने भातकुड़ी टाइप रो है कि छोट स्किन सम आउटग्रोथ टाइप रो है स्मॉल माने है कि अलग अलग जगार बॉडी अलग अलग जगार हो पारे तो ऑल दिज माने स्किन अलग किसी कंडीशन होता है पारे बट वन ऑफ द फैक्टर वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज और रूट कॉज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज यहाँ सब इंडिकेट करूँ इनडायरेक्टली मैं नॉट कन्फर्मेटरी इनडायरेक्टली कन्फर्मेटरी है आपंकर HbA1c जब सिम्पटम्स एकांथोसिस नाइग्रिकेंस अच्छी और स्किन रे भातकुड़ी टाइप हो HbA1c 6.5 ऊपर को आसला डेफिनेटली एटा बिकॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज यहाँ अधिक होबार चांसेस अच्छी जदि आपंकर 3-4टा रिस्क फैक्टर्स अच्छी गोटे है फैमिली हिस्ट्री माँ बापा डायबिटीज अच्छी सेकेंड है आपंकर रैपिड वेट गेन हो लास्ट 3 मास भितर मोर 10 kg वजन बढ़ीगला लास्ट 6 मास भितर 10 kg वजन बढ़ीगला बहुत जन कहते एमती हो वेट गेन है आ गोटे फैमिली हिस्ट्री है आ गोटे है जी आपंकर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डाएट रे गड़बड़ माने भोजी फोजी लास्ट मासे 2 मास भितर सार 10टा भोजी खाई कहते पेसेंट एमती सर लास्ट मासे भितर 2 मास भितर 10टा भोजी खाइले भोजी रे खाई हमको गोटे दिन रे टेक्निकल टर्म से गोटे दिन रे हमको लेस देन इक्वल टू 1600 किलो कैलोरी खाइबा कथा माने 1600 किलो कैलोरी माने जो डाएट आम देखा जाए किलो कैलोरी हिसाब करा जाए 1600 किलो कैलोरी इज ऑप्टिमम किंतु आम ओडिशा रे जेमती भोजी जदि खाईगला बोले से नॉर्मल सब टिके टिके भी खाइले 3000 किलो कैलोरी हो जाए तो दरकार 1600 3000 किलो कैलोरी 1400 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी बॉडी भीतर को गला तार मेटाबॉलिज्म बॉडी रो सब इंसुलिन हो कि अलग हार्मोन सब इम्बालांस हुए आ जदि एमती भोजी आपन को मासरे 10टा भोजी खाइले दरकार 1600 आपको 1400 एक्स्ट्रा 3000 किलो कैलोरी कम खाइले बेसी भी हो पारे 4000 भी हो पारे तो किलो कैलोरी एक्स्ट्रा इनटेक हेले सेटा बॉडी मेटाबॉलिज्म को डिरेंज करे और जदि फ्रिक्वेंटली गोटे मास भीतर 10टा भोजी माने
दरकार 1600 4000 3000 किलो कैलोरी इनटेक है सेटा लॉन्ग टर्म रे जदि माने गोटे मास भितर रेगुलर इंटरवल एमती चलला तो सेटा बॉडी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करे इंसुलिन ठीक काम करि पारिबोनी रेजिस्टेंस इंसुलिन सिक्रेशन तो होउची से जे काम करि पारुनी बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो एटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जोटा अच्छी भी एटा हमर लाइफस्टाइल रो फैक्टर आमे केते डाइट केते खाइबा एटा हमर लाइफस्टाइल रो पार्ट आ गोटे हला जे सेडेंटरी लाइफस्टाइल चलाचुली बिल्कुल नहीं मानकर फॉर एग्जांपल सकाळ 9टा रु संध्या 6टा पर्यंत ऑफिस रे बसी की काम करूचे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप जॉब अछि तो प्रति घंटे रे टिके 5 मिनिट चलीबा कथा टिके बॉडी मूवमेंट हवा कथा सकाळ 9 रु संध्या 6टा पर्यंत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हला दैट इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस हवा चांसेस अछि बड़ कथा हेउछि एही रोग साधारणतः केउ मानक क्षेत्र रे देखा देई थाए आ झियो मानक क्षेत्र रे देखा जाय कि जदि हां ताहेले कारण कोन होई पारि थाए। ओके झियो मानकर क्षेत्र रे केतेटा रिस्क फैक्टर्स अछि जेटा कि यूनिक फॉर गर्ल्स अछि जेमति कि गोटे हला हार्मोनल रिलेटेड जिंस ओके आपनकर केतेटा सिचुएशन रे ठीक हार्मोनल माने प्यूबर्टी हला कि जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी टाइम रे आगु सुगर नॉर्मल थिला प्रेगनेंसी टाइम रे ही बाहरिला सुगर बेसी बाहरिला ताको जेस्टेशनल डायबिटीज को आजे तो जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी डिलीवरी हला पर त ठीक ही जाए अपन मेडिसिन भी दरकार पड़िबोनी इंसुलिन भी दरकार पड़िबोनी बट यदि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हला अपन फैमिली हिस्ट्री अछि टाइप 2 डायबिटीज आ अपन टिके डाइट एक्सरसाइज रे टिके ठीक से मेंटेन न कले जेस्टेशनल डायबिटीज आकु जे कि टाइप 2 डायबिटीज भी हेई पारे तो एथिरे टिके लाइफस्टाइल फैक्टर को ध्यान रखबा को पड़िबो तो झियो मानक सिचुएशन रे गोटे हला जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निश्चय चेक करबा दरकार 100% समस्त चेक करा जाए जदि बेसी अछि और डायबिटीज सिचुएशन अछि तो इंसुलिन दिया जाए प्रेगनेंसी टाइम रे आउ डिलीवरी पर 3 मास पर चेक करा जाए से टाइम रे नॉर्मल भी आसी पारे जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी पर नॉर्मल भी आसी पारे जदि आपन डाइट एक्सरसाइज ठीक रखिले जदि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रे गड़बड़ हला बेले आकु गले से टाइप 2 डायबिटीज हेई पारे वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एटा आमे 3टा स्टेज रे देखिबा नॉर्मल प्री डायबिटीज डायबिटीज जनकर फॉर एग्जांपल एबे नॉर्मल रे अछि भगवान करंतु आपनकर कर्म भी एमती हेबा कथा कि सब नॉर्मल रहबा कथा बिल्कुल बढ़िया जदि प्री डायबिटीज रे अछि फॉर एग्जांपल एबे नॉर्मल रो अधिका डायबिटीज रो कम रेंज रे अछि आमे टिके डाइट एक्सरसाइज एमती करबा जे नेक्स्ट थरो जदि चेक करबा 3 मास पर HbA1c लेस देन 5.7 आसी गले एकदम बढ़िया आ 3 नंबर सिचुएशन हला जदि डायबिटीज रेंज रही अछि माने आज चेक करा हला न्यूली डायग्नोस्ड नुआ पहला जना पड़ला जे HbA1c मोर देन 6.5 7 8 9 समथिंग अछि तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डाइट एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्लीप हाइजीन ये सब को मैनेज करबा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस मेडिकेशन एडहेरेंस माने हला जेमिति आपन को डायबिटोलॉजिस्ट बा आपन को फिजिशियन जेमिति प्रेस्क्राइब करिसंती वंस डेली हो कि ट्वाइस डेली हो कि आफ्टर फूड हो जोटा भी जेमिति कहिसंती से अनुसार मानिबे केते दिन पई दिया जाए 2 to 3 मंथ्स पई दिया जाए आजिरो रिपोर्ट अनुसार नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स पई आपन को मेडिसिन दिया गला नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स पर आप निश्चय चेक करेंगे कौ डेट चेक करेंगे से भी लिखा है प्रेस्क्रिप्शन रे HbA1c फास्टिंग भी जो टेस्ट कही आप फिजिशियन चेक करेंगे तो डायबिटीज रे आम ABC ये 3टा चेक करवा दरकार एगो गोल रे रखा दरकार A फॉर A1c लेस देन 7 और लेस देन 6.5 B इज ब्लड प्रेशर लेस देन इक्वल टू 130/80 C इज कोलेस्ट्रॉल LDL लेस देन 70 लेस देन 50 ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 क्लोज टू 100 आउ डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज बैक टू नॉर्मल हो पारिबो कि नहीं बिल्कुल हो पारिबो खाली मेडिसिन खाईदेले ठीक मेडिसिन इज नॉट द 100% ट्रीटमेंट मेडिसिन इज वन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नॉट द हार्ट ऑफ ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डायबिटीज एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को डायबिटीज विषय जानिबा को पड़िबो डायबिटीज को जानंतु और जिणंतु एटा सब मन रखा जिनस तो खाइबा पीवा डाइट एक्सरसाइज माने जिम जॉइन करवा इज नॉट एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉकिंग इज द किंग ऑफ एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉकिंग 24 घंटे आपको 7000 ରୁ 10000 स्टेप्स दरकार 30 to 45 मिनिट्स पर डे चलिले थर को 30 मिनिट चलवा माने आपनकर इच्छा आपनकर लाइफस्टाइल जमती अछि सकाळे 15 मिनिट संध्यारे 15 मिनिट एमते चलले भी चलिबो बट 24 घंटे रे 30 ରୁ 45 मिनिट निश्चय चलवा दरकार आ 3 नंबर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस तो बहुत जिनस पई हेई पारे बट ताको मैनेज करिवार अछि बेसी चिंता करी कि बेसी सेतरे माने बेसी स्ट्रेस हेबा कथा न 4 नंबर है स्लीप हाइजीन स्लीप क्वालिटी स्लीप क्वांटिटी 7 आवर्स पर डे माने राति रे जो हमर टाइम जते भी अछि 7 आवर्स स्लीप निश्चय दरकार आ स्लीप क्वालिटी है साउंड स्लीप हेबा दरकार तो ये 4टा फैक्टर बहुत इंपोर्टेंट डाइट एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्लीप हाइजीन एटा आपनकर मेजर ट्रीटमेंट 50 to 60% ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज
कहीं टाइप 2 डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो लाइफस्टाइल ठीक रखा पड़ो ता ऊपर मेडिसिन रिमेनिंग 50% 40 to 50% मेडिसिन दरकार मेडिसिन एंड मेडिसिन एडियरेन्स ठीक अच्छे तो ओवरऑल है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस मेडिकेशन एडियरेन्स कंबाइनिंग ऑल दिस 3 योर HbA1c A B C विदिन द गोल रहिले एकदम बढ़िया बिल्कुल। इन्सुलिन रेजिस्टेंस बा टाइप 2 डायबिटीज एही विषय डाक्तर तो अनेक कथा कहले भलरे बुझाई भी देले जे एही रोग को हराइबा को हेले लाइफस्टाइल परिवर्तन जरूरी मानिले रोग को मात दे पारिबा। मु संगीता एठी रहूची पुणे देखा हेबो आउ एक नुआ टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।